सभी मित्रों को जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, अभी मेरे हाथ में एक छोटा सा बोतल है, लगभग लगभग 1 लीटर का। और इस छोटे से बोतल को हम लोग चाहे तो इजीली इस हाथ से इस हाथ कर सकते हैं, घुमा सकते हैं और जब चाहे तब उस वक्त छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इस बोतल को अगर मैं इसी दिशा में लगभग लगभग 1 घंटे तक पकड़ा रहूं जानबूझ के, तो क्या होगा? मेरे हाथ में थोड़ा थोड़ा सा सूजन स्टार्ट होगा और मुझे थोड़ी थोड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसी बोतल को मैं जानबूझ के 10 से 15 घंटे तक इसी तरह से पकड़ा रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा? मेरे हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, मुझे तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी और मेरा हाथ में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस वक्त मुझे हाथ पूरा दर्द देना स्टार्ट कर देगा। और अगर इसी बोतल को मैं जानबूझकर 30 घंटा या 40 घंटा तक पकड़ा रहा हूं, तो क्या होगा? ओ माय गॉड! उस वक्त मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होना महसूस हो जाएगा। और उस वक्त उतना दर्द सहने के बाद मुझे चाहे अनचाहे इस बोतल को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है साथियों। जब कोई छोटी सी परेशानी या छोटा सा तकलीफ आता है, या फिर कोई दूसरा इंसान हमें एक छोटा सा बात कोई कह देता है जो हमारे मन में तकलीफ पहुंचाती है, या फिर मान लीजिए 2 महीना पहले या 6 महीना पहले, 1-2 साल पहले किसी से कुछ बात में बहस हो गई, किसी ने कोई ऐसा बात कह दिया जिसमें मन में तकलीफ पहुंची हो, या फिर हाथापाई हो गई, या फिर किसी ने गुस्से में एक चांटा मार दिया। और अगर उस बात को अगर हम लोग आज भी खींच रहे हैं, तो जितना लंबा समय तक उस बात को हम लोग खींचेंगे, उतना लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ ही होगी। उस बात को हम लोग जितना जल्दी छोड़ सकेंगे, उतना जल्दी हमें रिलैक्स मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 साल पहले किसी के साथ आपके बहस हो गई, हाथापाई हो गई और उसने आपको चांटा मार दिया। और वो बैड मेमोरी आपको आज भी तकलीफ पहुंचा रही है, आज भी आप उसको याद करके परेशान हो रहे हो, आपको मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, आपको कष्ट मिल रहा है। तो यकीन मानिए, वो 2 साल पहले आपको थप्पड़ तो मारा ही था, लेकिन 2 साल से लगातार आपको थप्पड़ हुए मारता आ रहा है और आज भी उसने आपको थप्पड़ मारा, तभी वो वाला दर्द आज भी आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है। और इसको जितने लंबे समय तक हम लोग खींचेंगे, उतना लंबे समय तक तकलीफ ही तकलीफ हमें मिलेगी। और जितना लंबा समय हम लोग इस चीज को याद करके तकलीफ पहुंचाएंगे, उतना ही हम अपने ग्रोथ को जानबूझ के रोक रहे हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड सही नहीं रहेगा, माइंड में टेंशन रहेगा, मन में तकलीफ पहुंचा रहेगी, मन में संतुष्टि नहीं रहेगी, तो क्या होगा? हम लोग फ्री होकर के काम भी नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हम जानबूझ के अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं। एक साइंटिफिक प्रूफ है साथियों, कि जब हमारा माइंड में लगभग लगभग एक दिन में क्या होता है, 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से लगभग लगभग 60% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और 80% थॉट्स जो है वो रिपीटेड होते हैं 60% को मिला करके। अब एक उदाहरण के साथ समझिए, एक छोटा सा कमरा में मान लीजिए चारों तरफ सिर्फ सिर्फ गंदगी फैली हुई है, टूटे बर्तन, टूटे पंखे, फटे कपड़े। और उसमें से मान लीजिए दो चार अच्छी चीजें अगर रखी हुई हो, तो कमरा में क्या ज्यादा नजर आएगा? गंदगी या फिर अच्छी चीजें? ऑटोमेटिकली गंदगी ही नजर आएगी। ठीक उसी तरह से हमारे माइंड में अगर बुरे ख्यालात, बैड मेमोरीज, पुराने तकलीफ देने वाले विचार, है ना, और बदलाव की भावनाएं, इस सारी चीज़ें अगर बनी रहेगी, तो दो चार अच्छी चीज़ें अगर आ भी गई, 10-20% अच्छे ख्यालात, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमें तकलीफ ही मिलेगा, हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो हमें जानबूझकर जिस तरह से इस बोतल को हम छोड़ते हैं, उसी तरह से जानबूझकर हमें ये सारे बैड मेमोरीज, गलत ख्यालात, पुराने तकलीफ देने वाली बातें, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उस इंसान के लिए नहीं जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया है, बल्कि खुद के लिए, ताकि हमारा ग्रोथ जल्दी हो सके। क्योंकि माइंड जितना जल्दी इस सब चीज़ों से क्लियर होगा, रिलैक्स होगा, फ्री होगा, उतनी ही तेजी से हमारे माइंड में अच्छी चीज़ें आएगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्यालात आएंगे, जिससे कि हम अपना माइंड में पॉजिटिव विचारों के साथ ग्रोथ कर सकते हैं।
साथियों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जानबूझ के ये पुरानी चीज़ों को हटाइए, और अगर आपके किसी रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स, कोई दोस्त, कोई अपना मित्र या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके क्लोज़ में है और वो भी इस तरह से परेशानियों से जूझ रहा है या फिर डिप्रेशन में है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और अपना विचार कमेंट में रखिए, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे-राधे।